हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन डेली करंट अफेयर्स में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन है 9 जनवरी, 11 जनवरी, 10 जनवरी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 11 जनवरी। तो हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को मनाया गया है। 1 जनवरी विश्व परिवार दिवस मनाया गया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्जाम का या किसी भी कंपटीशन एग्जाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो, डाउट क्लियर करना हो, या आपको ऑनलाइन टेस्ट देना हो, या आपको ऑनलाइन नोट्स प्राप्त करना हो, तो ये सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये प्रति माह में ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। और इस सुविधा को प्राप्त करने हेतु आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप ये सुविधा प्राप्त कर सकते हो। अगला बैच शुरू होने वाला है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग कहाँ आयोजित की जा रही है। ऑप्शन है भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, चंडीगढ़। तो हाल ही में खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग चंडीगढ़ में आयोजित की जा रही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में हर्बालाइफ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन है आलिया भट्ट, स्मृति मंधाना, मिताली राज या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा स्मृति मंधाना। तो हाल ही में हर्बल लाइफ ने स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है तथा REA थर्ड का ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप यादव को नियुक्त किया गया है। नेवी टेक्नोलॉजीज ने यश धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्केचर्स इंडिया ने कीर्ति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्रमुख एडटेक कंपनी वाइजूज ने लियोजल मैसी को एजुकेशनल फॉर आल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। ऑप्शन है अदार पूनावाला, संजीव सान्याल, अपर्णा सेन या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अपर्णा सेन। तो हाल ही में अपर्णा सेन को जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। पतंग राव कदम पुरस्कार अदार पूनावाला को मिला है। 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार पंकज आडवाणी को प्रदान किया गया है। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए अंतिम पांघाल को नामित किया गया है। अमन लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर का पुरस्कार मिला है। गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। अजीत अंजुम और आरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में
डीआरडीओ ने कहाँ कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है गोवा, ओडिशा, राजस्थान या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, ओडिशा। तो हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व और अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का निधन हुआ है? ऑप्शन है ग्रीस, फ्रांस, सर्बिया, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, ग्रीस। तो हाल ही में ग्रीस देश के पूर्व और अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का निधन हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ECIL के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अजीत सक्सेना, EAC चरानिया, अनुराग कुमार या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अनुराग कुमार। तो हाल ही में अनुराग कुमार को ECIL के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। भारत पे ने CEO के रूप में नलिनी नेगी को नियुक्त किया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी हैं। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान संभाली है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? ऑप्शन है RRR, राम सेतु, द कश्मीर फाइल्स, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा द कश्मीर फाइल्स। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? ऑप्शन है दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, दिल्ली। तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली रहा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई है? ऑप्शन है केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, ओडिशा। तो हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा में दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई है। तो विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य ओडिशा बना है। ओडिशा सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। ओडिशा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। ओडिशा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन है 9%, 11%, 7% या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा 7%। तो हाल ही में एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में 7% हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को मंजूरी दी है? ऑप्शन है ओडिशा, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, उत्तराखंड। तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को मंजूरी दी है। उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने के फैसला किया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया है। उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपत दीदी मेले का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड के औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप कौन सा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है रुपे, रेपे या पैसा पे या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी,
पे रूप। तो हाल ही में भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप पे रूप लॉन्च किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 98वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है जयपुर, गोरखपुर, वाराणसी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये जयपुर। तो हाल ही में 63वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जयपुर में शुरू किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है रूस, स्पेन, जापान या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी जापान। तो हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जापान शीर्ष पर रहा है। तो भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। मालाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में शुरू हुई है। जापान ने समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है। जापान ने हिनोन्स के लिए जीआई टैग पाने के लिए आवेदन किया है। जापान गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर होगा। तो हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक चेरचेरा महोत्सव मनाया गया है? तो ऑप्शन था ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी छत्तीसगढ़। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। तो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन है ओडिशा, केरल, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और यह वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए जिसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।